بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذہن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر ذہن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان
दो घड़ी का या मुस्तफा अता हो। खुद को बचा ले दोज़ख से तू हो गाफिल इंसान। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 17 रमज़ान की सहरी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और मैं हूँ सदफ शम्स। अनवार रमज़ान के खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज 17 रमज़ान है। ग़ज़वा बदर के हक़ बातिल का आज तारीख़ साज़ दिन है। बदर एक इलाके का नाम था जहाँ पर मेला लगा करता था, जो मक्का मुअज़्ज़मा से 80 किलोमीटर के फ़ासले पर था। आपको बताएं कि ग़ज़वा बदर सिलसिला ग़ज़वात में इस्लाम का सबसे पहला और अज़ीमुश्शान मौरिका है। ग़ज़वा बदर में हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 जानिसारों के साथ मदीना मनव्वरा रवाना हुए, जिसके आगे 2 सियाह रंग के इस्लामी परचम भी लगे हुए थे। जी बिल्कुल। कुरैश ने हिजरत के साथ ही मदीना मनव्वरा पे हमले की तैयारियां शुरू कर दी। तो इसी असना में ये ख़बर भी मक्का मुअज़्ज़मा में फैल गई कि मुसलमान कुरैश मक्का के शाम से आने वाले काफ़िले को लूटने के लिए आ रहे हैं। ये एक गज़ब का सुना था कि उनको एक गुस्सा आ गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन हालात की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और वाक़े का इजहार किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और सहाबा कराम ने जवाब में नहायत जानिसाराना वाक़े का इजहार किया, जिस पर अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम अगर आप हुक्म दें तो हम समंदर में कूदने को भी तैयार हैं। हज़रत मिकात ने कहा कि हम मूसा की उम्मत की तरह ये नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब जाके खुद लड़े, बल्कि हम आपके दाएं से, बाएं से, सामने से और पीछे से भी लड़ेंगे। फिर आपने ऐलान किया कि हम लोग वाकई आपके ताबेदार हैं। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना गिरेगा हम अपना खून बहा देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह कीजिए, इंशाअल्लाह इस्लाम गालिब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान ग़ज़वा बदर वो फैसला कुन और तारीख़ साज़ जंग थी जिसमें उम्मत इस्लामिया की तकदीर और दावत हक़ के मुस्तक़बिल का फ़ैसला हुआ। इसके बाद आज तक मुसलमानों को जितनी फतहात और कामयाबियाँ हासिल हुई, इन्हीं जितनी हुकूमतें और सल्तनतें कायम हुई, वो सब इस फ़तह मुबीन की मरहून मिन्नत है। नाजरीन, ये तो था एक वाक़या जो कि ग़ज़वा बदर के हवाले से था। ब्रेक लेंगे अभी और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और अपनी मेहमान की जानिब जाएंगे, जो हमारा पहला सेगमेंट है जिसमें समाजी और सियासी रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे दीन की भी बात करेंगे, दुनिया की भी बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खुद को बचा ले दोज़ख से तू हो गाफिल इंसान। खुद को बचा ले दोज़ख से तू हो गाफिल इंसान। खुश आमदीद नाज़रीन, खुश आमदीद। जैसे कि अभी सदफ ने बताया कि हम 17वीं सहरी करेंगे और 17 रमज़ान जो है वो मंसूब है
غزوہ بدر سے. بالکل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ بدر کے حوالے سے ہی ہوگا, جو نبی خدا نے جنگ عظیم بالکل اور فتح فتح کی بھی اور کی. مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اس جنگ کو کامیابی کی طرف لے کے گئے. 313 کا لشکر تھا اور کفار کا جو لشکر تھا وہ غالباً 1000 کا تھا, بالکل لیکن فتح جو کہ محمد اور ان کے لشکر کو ہوئی تھی. نصیب ہوئی. تو بالکل اسی حوالے سے آج ہم نے جو نیکی کی باتیں بالکل جو ہم نے کرنی ہے, اس حوالے سے آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان تشریف لائے ہیں, میری مراد بڑا خوبصورت نام اور ثنا خوانی میں اور محافل میں آپ کا بڑا کردار رہا ہے. آئیے چلتے ہیں ناظرین اور آپ کو ان سے ملواتے ہیں. میری مراد سید جلیل احمد شاہ صاحب سے. السلام علیکم سر. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اور جی سر. ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمود حامد صاحب. آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے. آپ آل پاکستان آرگنائزیشن آف اسمال ٹریڈرز اینڈ کاٹیج انڈسٹری کے پریزیڈنٹ ہیں, جبکہ سینئر وائس چیئرمین بھی ہیں پروفیشنل اینڈ لوکل ٹیکسز کمیٹی کے. اس کے علاوہ آپ جنرل سیکریٹری بھی ہیں پاک اسمال پرنٹنگ پریس ایسوسی ایشن کے. آپ یہاں تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. ناظرین بات کرتے ہیں بدر کے حوالے سے, کیونکہ یہ وہ مارکا تھا کہ دیکھیں ہر جنگ میں نبی نے کسی نہ کسی کو جھنڈا دیا بالکل کہ یہ جنگ فتح کر کے آئیں گے. بدر میں بھی کچھ ایسا ہی بالکل ہوا تھا. ہم چلتے ہیں آپ کی طرف اور ہمیں بتائیے کہ بدر کا جو ایک واقعہ, جو ایک تاریخ رقم ہوئی 17 رمضان سے جس کو منسوخ کیا گیا, تو ہمیں ناظرین کو بتائیے کہ بدر میں ایسی کیا خاص بات ہوئی. لیکن یہ واحد جنگ تھی کہ جس میں پہاڑوں کے اندر ایک جزیرہ تھا جس کو غزوہ بدر بھی کہا جاتا ہے. تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ غزوہ بدر جو ہے وہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے ایک تاریخ رقم کر دی, اور رہتی دنیا تک جو بدر کی تاریخ ہے وہ دہرائی جا رہی ہے. ایک ایسا غزوہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست کو بچانے کے لیے جس پہ یلغار کر رہے ہیں مکہ کے تمام قبائل مل کر, جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں, وہ ان کی جان کے دشمن تھے. جی, یعنی آپ نے جب ہجرت فرمائی, اللہ کے حکم سے جب ہجرت فرمائی, جب مکہ میں زندگی تنگ کر دی گئی. یہ بڑی آپ نے بات بتائی کہ نبی کے چاہنے, نبی کے اپنے ہی تھے, رشتہ دار تھے, اس میں چچا تھے, جو نبی سے دیکھیں، دشمنی کے لیے آ جی. گئے. ہمارے ناظرین کو بتائیے کیا تھا یہ. جی, وہ تمام ان کو قبائل کو اکٹھا کر کے لائے تھے کہ یہ اس کو ہم اس ریاست کو ہم ختم کر دیں گے. اور حال یہ ہے مسلمانوں کا کہ مسلمانوں کو جو اکٹھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو 313 جانثار بے سر و سامانی کے عالم میں, اور ماہ رمضان کا مہینہ جس میں روزہ بھی ہے اور گرمی بھی ہے, اور سواریاں نہیں تھیں مسلمانوں کے پاس. 313 مجاہدین کے پاس اونٹ نہیں تھے, گھوڑے نہیں تھے, کچھ لوگوں کے پاس تھے نیزے اور ہتھیار بھی نہیں تھے. تو ایک ایسی جنگ, اور دشمن 1000 کی تعداد کے اندر ہے, یعنی آپ یہ سمجھے کہ 3 گنا دشمن ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے کہ جس نے دنیا میں رہتی دنیا تک وہ مثال قائم کر دی. بے شک بے شک. اس بے سر و سامانی کے عالم میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو لے کر نکلے, تو کوئی مادی اعتبار سے یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ان کو کامیابی ہوگی. 313 کا کیا مقابلہ ہے 1000 سے. 313 کا لشکر ناظرین, اور 1000 کا لشکر نہتہ لشکر ہے. بہت. وہ جدید ہتھیاروں سے, نیزوں اور سے, یہاں تلواروں ہتھیار سے بھی نہیں ہے, پھر جی. بھی فتح ہے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہاں جو فتح ہے ایمان کی وہ تھی, ایمان کی ہے, یقین کی سچائی ہے. کی تھی. ان کو یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے ہم کو یہاں نکالا ہے تو ہمیں کامیابی ہوگی, اور اگر کامیابی نہیں ہوگی تو ہمیں شہادت نصیب ہوگی. وہ بھی ہم اللہ کے رسول کی اطاعت میں کریں گے تو وہ بھی ہماری کامیابی ہے. بے شک. مگر اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, آپ سجدے میں پڑے رہے. اللہ اکبر. اور وہ تاریخی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ اے اللہ, اس روئے زمین پر میں ان 3
313 जानिसारों को लेकर आया हूँ अल्लाह अकबर, अल्लाह। और मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। बिल्कुल अब हमें कामयाबी देना या हमें नाकामी देना तेरे बस तेरे की है। बस की बात। ओहो, अल्लाह अकबर। तू कादिर मुतलक है। बेशक बेशक। और ये याद रख कि अगर ये 313 मिट गए तो तेरा नाम लेने वाले कोई नहीं होंगे। बिल्कुल अल्लाह अकबर। इस्लाम वो की राह रिक्कत आमेज़ दुआ जो है वो अगर आपका किताबों में पढ़ें तो आपके रोना आ जाएगा कि अल्लाह अल्लाह के रसूल ने इस तरह गिड़गिड़ा के दुआ की। और फिर यही हुआ कि जब मार्का शुरू हुआ तो 3 सरदारों को जब दू बदू मुकाबला हुआ, जिसमें अतबा और शैबा उनके बहुत बड़े सरदार थे, उनको कत्ल किया हज़रत अली और हज़रत उबैदा ने। उनके तो यूँ कहना चाहिए कि होश उड़ गए कि ये हुआ क्या है। और फिर ये हुआ कि अल्लाह के नबी की दुआ के नतीजे के अंदर फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। और लोग ये बताते हैं कि जो शैतान उनको वरगला रहा था कुफ़ार को कि तुम लड़ो, तुम इनको मारो, लेकिन जब उसने जब अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल देखा, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की क़यादत के अंदर वो उतरे, तो वो शैतान भागता हुआ नज़र आया। तो उन लोगों ने कहा कि भाई तुम कहाँ भाग रहे हो, तुम तो हमें वरगला के लाए हो, तुम हमें तैयार करके लाए हो। कहना मैं जो देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। वाह और ये वाक़या ऐसा है कि बेसरो सामानी के आलम में 70 सरदारों को उन निहत्ते मुजाहिदीन ने कत्ल किया और 70 कुफ़ार को कैद किया। अल्लाह अकबर। ये एक ऐसा तारीख़ी वाक़या है कि अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीक़े से ये एक तारीख़ी हकीकत हो गई कि रहती दुनिया तक जब भी मुसलमान ईमान के ऊपर, एतक़ाद के ऊपर, यकीन के ऊपर जिहाद के लिए निकलेगा बेसरो सामानी के आलम में भी, पता नसीब तो होगी। उसको फ़तह नसीब होगी, बेशक। अक़ीदे को फ़तह होगी। ये आप मार्का देख लें, हमारे हम 1965 की जंग में आप देखें हमारा और भारत का क्या मुकाबला था, हमसे 5 गुना बड़ा दुश्मन है। बिल्कुल लेकिन यहाँ सच्चाई थी, यहाँ सच्चाई ईमान है। था। जब फील्ड मार्शल अयूब खान ने ऐलान किया कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वालों को पढ़ के ऐलान करता हूँ जिहाद का, तो यही कौम थी जो निकल खड़ी हुई, निकल खड़ी हुई। बेशक। और मैं आपको ये बता दूं कि क्या यानी कि मिसालें हैं कि उस जंग के अंदर बहुत से वाक़यात हैं, उससे पूरी मतलब ये कि तारीख़ भरी हुई। उस जंग के अंदर 2 वाक़यात ऐसे हैं जो आज तक जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं टूट सका। एक सियालकोट की जंग के अंदर जब टैंकों की यलगार थी बिल्कुल तो फ़ौज की जवान जो है वो बम बांध के उन ऐसा ही टैंकों है, के आगे बिल्कुल, ये लेटे। वाक़या दूसरा वाक़या MM आलम का है। अहम आलम जो MM आलम साहब ने उस जंग के अंदर 1 मिनट के अंदर 5 तैयारे गिराए हैं, माशाअल्लाह। वो रिकॉर्ड नहीं टूट सका। नहीं टूट सका। तो बात यह है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल है, उन्होंने जो एक सेट कर दिया है। तो ये आज 17 रमज़ान जो है वो हमें वो याद दिलाता है और हमें ये सबक भी देता है कि आज भी हम कहीं मज़लूम हैं। आज फ़लस्तीन के अंदर हम मज़लूम हैं, आज कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, वो भी ईमान की ताकत के ऊपर लड़ रहे हैं, डटे हुए हैं। तो वो जज्बा अगर होगा 17 रमज़ान मुबारक हमें याद दिलाता है कि हम उस जज्बे के तहत हम बातिल से घबराए नहीं। बिल्कुल। बातिल बहुत ताकतवर है, बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन हमें हक के साथ हमें हक के ऊपर लेकिन जमना उसके है। लिए एक होना लाजमी है, जी हाँ, बिना किसी बिल्कुल। रंगो नस्ल के। जब नाज़रीन हम एक हो जाएंगे तो लश्कर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चूटी की तरह मसला जा सकता है। बिल्कुल क्योंकि और मेरे पता आका ने नसीब होगी। ये आज के दिन ग़ज़वा बदर में बताया कि तुम 1000 हो, हम 313 ही काफ़ी हैं। 313 तो जब अल्लाह से दुआ की नबी खुदा ने, तो फिर क्या हुआ? मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि वो फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। अच्छा, जी हाँ। जिब्राइल वही नाजिल हो गई, फरिश्ते बजाते मतलब ये कि अल्लाह की तरफ से हैं आए और बताने नबी को। वो जो है वो कुफ़ार को नज़र आते थे कि इनकी तादाद बहुत बड़ी है, उनके ऊपर खौफ मुसल्लत हुआ उसकी वजह से। अच्छा जी, और ये फरिश्तों का नुज़ूल जो है ये बाद में भी साबित है। हम कहते हैं 65 की जंग के अंदर भी जब जिहाद हो रहा था तो जहाँ हम कमज़ोर थे वहाँ फरिश्ते आते थे और वो वाक़यात आते हैं कि इंडियन फ़ौजी पूछा करते थे कि यार वो जो आपके ग्रीन
ڈریس کے اندر جو آپ کے فوجی تھے وہ نظر نہیں آتے ہمیں کہیں. جو یہاں قیدی بن گئے تھے بھارتی وہ کہتے تھے گرین فوج تو کوئی بھی نہیں ہے, گرین ہماری تو آرمی کا. اور ناظرین یہ زندہ معجزہ ہے کہ بالکل وہ جنگ جیسے ہم نے فتح کی تھی کہ کفار وہ بھی ہیں اور رہیں گے, ٹھیک ہے, مطلب ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ سامنے فوج میں یہ گرین کرتے پہنے ہوئے کون سی فوج آ گئی. تو وہ میرے آقا کی فوج تھی. جو آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں, جو ان کا نام لیتے ہیں, وہ کسی بھی مقام پہ ہو فتح ان کو ہی ہوتی ہے. صدق بالکل بالکل نصیب میں ہوتی اس ہے. بات ایک اور عرض کروں گا کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا اور شرف حاصل ہوا اللہ کی توفیق سے کہ میں نے گزشتہ سال بدر کے مقام کا بھی دورہ کیا. میں عمرے پہ گیا تھا تو وہاں پر شہدائے بدر کی قبریں بھی ہیں, مزارات بھی ہیں. اور وہاں پر جب میں نے کسی گائیڈ سے معلوم کیا کہ وہ پہاڑ بھی ہے, تو وہاں مکہ مدینہ کے اندر بھی اور مکہ میں پہاڑ جتنے وہ سخت ہیں, لیکن وہ پہاڑ جو ریتیلا ہے اڑ رہی ہوتی. تو ہم نے پوچھا یہ کیسی, کہنے کہ یہاں نزول ہوا تھا فرشتوں کا, وہ بالکل ریت کی طرح ہے. اور وہاں پہ جو مطلب جلال ہے اور جو کیفیت وہاں ہوتی ہے, واقعی مطلب یہ کہ ان شہداء کی اور ان مجاہدین کی جو ہے یاد تازہ ہوتی ہے. ناظرین بڑی خوبصورت اس بات چل رہی ہے, لیکن آپ پرنٹنگ مارکیٹ کے حوالے سے بھی سوال کر سکتے ہیں کہ تاجروں کے ساتھ جو بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کتنا نقصان ہوا ہے. کرونا وائرس نے لاک ڈاؤن اور اس کی وجہ سے مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا, معیشت تباہ ہو رہی ہے, مارکیٹیں بند ہیں, کاروبار بند ہیں, برا حال ہے لوگوں کا, سفید پوش لوگ کچھ کر نہیں پا رہے. تو آپ تو خیر مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ایک عہدے پہ فائز بھی ہیں, تو آپ نے کیسے دیکھا اپنے تمام دکانداروں کو, بڑی بڑی جو مارکیٹز ہیں آپ کے جو انڈر میں آتی ہیں, کیسے دیکھا آپ نے ان کو؟ ابراز صاحب یہ جو حال ہے وہ ناقابل بیان ہے, بالکل اس لیے کہ رمضان المبارک کا یہ ایسا مہینہ تھا جس کے اندر اس کراچی کے اندر اربوں روپے کی صدقات, خیرات اور زکوٰۃ ہوتی تھی. بالکل اور پاکستان کے اور پاکستان سے باہر کے ایون انڈیا اور بنگلہ دیش کے مدارس کے بھی لوگ آتے تھے اور امداد کے لیے آتے تھے. اور یہاں کے تاجر اور مخیر حضرات کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, وہ یہ اس نیکی کے اندر حصہ لیتے تھے. مگر اس وقت حال یہ ہے کہ جو ہمارا یہ تقریباً 1.5-2 مہینے کا لاک ڈاؤن ہے, اس کے نتیجے کے اندر جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والا ہاتھ بن گیا. اوئے ہوئے ہوئے, ایسا ہے جی, یقیناً. اور غریبوں کی آبادی کے اندر جو ہے, جو سمجھیے کہ بھوک ناچ رہی ہے, بالکل بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے. مجھے ابھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اسی حوالے سے کہ لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے پرسوں, تو مینا بازار کی خواتین آئی تھیں وہاں. تو اس میں سے خاتون یہ بتائی تھی کہ میں تو آج بچوں کے لیے, میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, تو میں نے روٹی بھگو کے دی ہے. اللہ اکبر, اللہ. اور میں یہ جانتا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو جن کے گھر میں روٹی بھی نہیں ہے, بالکل اور وہ سوال نہیں کر سکتے. دیکھیں مانگنے والا مانگ لیتا ہے, مگر ایک تاجر ہے, ایک اس کی عزت ہے, ایک اس کا مقام ہے, تو وہ مانگے گا نہیں, وہ سوال نہیں کرے گا. جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ تقریباً ہماری معیشت جو ہے 30 سال پیچھے چلی گئی. بالکل اللہ اکبر. ہماری کوشش پوری یہی تھی اور ابھی بھی ہے کہ ظاہر ہے کرونا وائرس بھی ایک ایسی وبا ہے کہ اس سے بھی بچنا ہے. تو ہم لوگوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کرونا وائرس سے بھی لڑنا ہے اور اس بھوک اور افلاس سے بھی لڑنا ہے. اچھا, قطع کلامی کی معذرت, لیکن ایک بات کہنا چاہوں گی. تاجر برادری بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دکانیں کھول دیے جائیں, دکانیں کھول دیے جائیں, لیکن اگر کاروبار کھلتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ تمام جو دکاندار ہیں وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کریں گے, اور آگے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کرونا وائرس میں کمی آئے گی, پھیلے گا, نہیں پھیلے گا؟ دیکھیے اس میں کوئی پیمانہ تو نہیں ہے, نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ لاک ڈاؤن جو تھا جب ہوا اسے برداشت کیا کہ بھئی برداشت کہاں کیا, لاک ڈاؤن تھا لیکن لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کسی نے نہیں کیا. اب ابھی بھی اگر سڑکوں پر دیکھیں لاک ڈاؤن ہے, کسی نے بھی ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا. آج بھی سڑکوں پہ, روڈ پہ نہ کسی کے پاس ماسک ہے, نہ گلوز ہے, نہ ہی سینیٹائزر صحیح سے یوز کرے, اور سب کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بات نہیں, دیکھا جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب دکانیں کھلیں گی, تاجر برادری جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں کھول دیں, تو اس چیز پہ عمل کریں گے؟
دیکھیں آپ کی بات بجا ہے، اس میں عمل درآمد 100% نہیں ہو رہا، تو اس کو عمل درآمد کرانے والی اتھارٹی تو تاجر نہیں ہے، عمل درآمد کرانے والی ہم خود اتھارٹی حکومت ہے۔ لیکن ہم خود بھی تو ہیں، حکومت نے تو اعلان کر وہ دیا۔ بات صحیح ہے، مگر آپ دیکھیں جو اگر وہ یہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہے تو پھر لاک ڈاؤن ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کو ہونا چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ کہیں کچھ معاملات چل رہے ہیں، کہیں رشوتیں چل رہی ہیں۔ آج جو لوگوں کے اندر آپ دیکھیں ٹریفک جو بڑھ گیا ہے، گزشتہ آپ 10 روز سے دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت کی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں۔ ہم نے یہ کہا تھا، بڑی اچھی بات آپ نے کہی۔ یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا ہے، چلتے ہیں اور آ کے مزید آپ سے بات کریں گے اور لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، لیکن وقفے سے جانے سے پہلے ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت ثنا خان، بڑی خوبصورت آواز کی مالک، چلتے ہیں ان کی نعت سنتے ہوئے، ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تیری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، اگر کوئی تمنا ہے تو بس اتنی تمنا ہے، اگر کوئی تمنا ہے تو بس اتنی تمنا ہے، میں کہلاؤں دونوں عالم میں تمہارا یا رسول اللہ، میں کہلاؤں دونوں عالم میں تمہارا یا خود کو بچا لے دوزخ سے تو
रमज़ान के खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ महमूद हामिद साहब मौजूद थे जो ग़ज़वा बदर के हवाले से, इसके अलावा लॉकडाउन के हवाले से भी बातें कर रहे थे। आपकी तरफ दोबारा आएंगे और वही पूछना चाहेंगे दोबारा कि आपने जैसे कि कहा कि हुकूमत का काम था अमल दरामद करवाना, आप कह रहे हैं कि आवाम अगर इस पॉलिसी पर अमल नहीं कर रही है तो क्या ये भी गलती हुकूमत की ही है? देखिए, मैं ये कर रहा था कि जो हुकूमत की ज़िम्मेदारियां हैं, अगर वो हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करे तो इस लॉकडाउन के अंदर बेहतरी आ सकती थी। मसलन मैं आपको बताऊं कि ये कोरोना जो है ये पाकिस्तान के अंदर पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना, हाँ, ये तो ये बाहर बाहर से से आया आया है। ये वहाँ से हमने वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर शख्सियाँ स्क्रीनिंग का अमल सही से नहीं रखा। नहीं कहा, हमने रिश्वतों के दे के और लोगों को छोड़ दिया। ईरान से जो पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर लोग आए उनका उस तरह से चेकअप नहीं किया गया और वहाँ पर भी सारी बात गफलत हुकूमत की है। जैसे तबलीगी जमात के भी आए, उनका भी देखें, जिसका जो कह रहा है कोई तबलीगी जमात का नाम ले रहा है, कोई ज़ायरीन का नाम ले रहा है, लेकिन ये मकसद है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो रोटी और रोज़गार का मसला है ये तो हर एक के साथ लगा हुआ है ना। एक ताजिर है, वो अपने पास अपने घर में कितना पैसे रख लेगा, 10,000, 20,000, 50,000, वो कितने रोज चलाएगा उसको? ऐसा ही है। तो जो हुकूमत ने कहा था कि जी हम इमदाद देंगे, हम क्या कहते हैं लोन देंगे, अगर वो चीज़ें मिल रही होती लोगों को तो लोग कभी भी ये भी मुतालबा नहीं करते कि बाज़ार खोलो। इसी के देखें, एक ताजिर है, उसके साथ 4 लेबर हैं, ऐसा ही है, फिर उसके ख़ानदान का लोग हैं। मैं मानती हूँ हुकूमत की गलतियाँ हैं, मैंने ये भी माना उन्होंने स्क्रीनिंग का अमल नहीं किया, मैंने ये भी माना कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, लेकिन ये भी तो माने ना कि आवाम को जब कहा कि लॉकडाउन है, घरों में रहो, 5 बजे के बाद हम घर से सारी निकलते हैं। चीज़ें बंद कर रहे हैं, आप हमारी बातों पर अमल करो। आवाम ने भी तो नहीं किया ना। अगर आवाम कर रही होती तो आज जो हज़ारों की तादाद में 18 से 20 हज़ार लोग पाकिस्तान में मुतासर हो चुके हैं, मेरा ख्याल है कि नहीं होते। तो आपको नहीं लगता? हाँ शाह साहब, ये सदर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि लॉकडाउन का टाइम है कि भाई आप 5 बजे के बाद शाह साहब घरों से ना निकलें। आपकी तरफ भी आएंगे तो ये 5 बजे के बाद ही हमें काम याद आते हैं। सही बात। और हम जब खुद एहतियाती तदाबीर को मलूते खातिर नहीं रखेंगे तो वबा तो फैलेगी ना। और जो याहिया जिनका आपने नाम लिया, वो उन्होंने खुद आके अपना टेस्ट करवाया था। हुकूमती अमला या कोई भी डॉक्टर उनके पास नहीं गया, वो खुद आए, उन्होंने खुद अपना कोरोना का टेस्ट करवाया था। चाइना जैसे मुल्क से आया, उन्होंने खुद अपना टेस्ट करवाया था। तो शाह साहब, जैसे कि आप माशाल्लाह से पेश हैं आवाम में, हर सफ़ेद पोश के घर जाते हैं और दरवाजे पे जो भी आपसे होता है वो रखते हैं और चले जाते हैं, और इस मोहब्बत को, इस एहतराम को कैसे आपने दिमाग में आया आपको, ये कैसे आपने सोचा इन सब चीज़ों को कि आवाम की मदद करनी चाहिए? मुखय्यर हज़रात जब तक मैदान अमल में नहीं आएंगे तो सफ़ेद पोश, मैं कह रहा हूँ, खुदकुशियाँ करेंगे जो कर रहे हैं। अल्लाह ना करे। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, दिमाग में आने वाली बात तो ये है कि जो गुर्बत देख के बैठा हो तो उसे तो ये चीज़ें बड़ी तकलीफ़ देती हैं कि किसी की भूख देख ले, किसी की परेशानी देख ले, किसी की मजबूरी देख ले, तो ये देखने के बाद जो है ज़ाहिर है एहसास होता है कि ये इस वक्त से जो आदमी लड़ा हुआ हो, यानी भूख से लड़ा हुआ हो, गुर्बत से लड़ा हुआ हो, तो उसे तो हर चीज़ का एहसास होता है। तो उसके बाद ज़ाहिर है हम अपना ये सोचते हैं कि जी अगर हम 2 रोटी खाते हैं तो 1.5 खाएंगे, आधी रोटी जो है वो बचा कर तो उस गरीब तक पहुंचा दें कि जो 2 दिन का भूखा है, 3 दिन का भूखा है, उसके बच्चे भूखे हैं, अल्लाह, तो हम अपना पेट काट के पहुँचाएँ। बिल्कुल। तो लिहाजा ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पेट को काटें, और उनके खातिर अगर हमें किसी के आगे हाथ भी फैलाना पड़े तो हम हाथ भी फैला देते हैं और फैला देंगे। अच्छा शाह साहब, नीड ऑफ लाइफ देख जैसे कि पीछे हम देख भी रहे हैं कि डेली रोज़ाना की बुनियाद पर आप गाड़ियां रवाना करते हैं, तो आप उन सफ़ेद पोश लोगों तक कैसे पहुंचते हैं? क्या उनके बारे में कोई वॉलंटियर हैं आपके जो आपको बताते हैं? हमारी पूरी टीम है माशाल्लाह। जी जी, जैसे पहले में बताया मैंने कि भाई कि हमारे सरपरस्त आला लियाकत साहब हैं, हमारे नीड ऑफ लाइफ के सदर जनाब अशरफ साहब हैं, अशरफ मेमन साहब हैं। तो माशाल्लाह सब अपने अपने इलाकों से, अपने अपने जो बड़े
टीम के साथ मतलब मुकम्मल हर तौर पे- इलाका वाइज आपने रखा हुआ है जी सबको हाँ, कि वो बताएंगे। कंटेंट में सब है, जी जी लेकिन ये कि इलाका वाइज से मुराद ये है कि वो वहाँ की कमान कर रहे हैं, हम इधर की कमान कर रहे हैं। माशाल्लाह अशरफ भाई हैदराबाद तक देख रहे हैं। अच्छा, हैदराबाद तक। माशाल्लाह। हाँ, अशरफ अहमद से भी हमारी बात हुई थी कि वो शकील शाह साहब के साथ वो हैदराबाद अभी गुज़िश्ता दिनों गए भी थे। तो मतलब कराची के अलावा आपने हैदराबाद का भी रुख किया है? हाँ, बस अल्लाह का करम है ये कि जहाँ तक हमारी हिम्मत है जी तो जी इंशाल्लाह ताला हम वहाँ तक काम करेंगे। और ना हम दिन देख रहे हैं, ना हम रात देख रहे हैं। और जैसे जैसे हमें इत्तलात मिलती हैं कि इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा गुर्बत है, तो हम जाके वहाँ इंक्वायरी करते हैं खुद, घर घर जाके। और जब देखते हैं कि जी क्या नाम है, यहाँ 20 घर हैं, 50 घर हैं, इंक्वायरी करने के बाद फिर हमारी गाड़ी जाती है अच्छा और फिर उनके घरों पर हम रोशन खुद- अच्छा शाह साहब, खुदाई खिदमतगार तो आप शुरू से रहे ही हैं, क्योंकि 20-25 साल से आपसे ताल्लुक़ रहा है। नाज़रीन, मैं छोटा सा था जब शाह साहब के यहाँ मैं नात पढ़ने जाया करता था, क्योंकि शाह साहब की जो पहचान है, खुदाई खिदमतगार तो ये हैं ही, नीड ऑफ लाइफ के चेयरमैन भी हैं। लेकिन सदब मैं बताता चलूँ कि आपके यहाँ इतनी इतनी बड़ी महफिल का इनेकाद होता है। और शाह साहब, एक बड़े अजीब सी बात है, लेकिन मैं करना चाहूँगा कि सैयद, आपसे भी ये मैं पूछूँगा शाह साहब के सैयद जो होते हैं, सादात जो होते नहीं हैं, लेकिन वो अपने आप को सैयद का नाम दे देते हैं कि भाई फ़लाँ सैयद, फ़लाँ पीर। तो शाह साहब, मैं आज नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि शाह साहब खुद सादात हैं, सैयद हैं। तो शाह साहब, जो आजकल जो सैयदों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, जो कि सैयद हैं ही नहीं, और पता नहीं कौन कौन सी ज़ात को छुपा के जाली पीर हैं। अच्छा, जाली पीरों का बड़ा किरदार है कराची में, ठीक है। और जाली पीर बनते ही सैयद अपने नाम के आगे लगा लेते हैं, ठीक है। होते सैयद नहीं है वो, कोई पता नहीं क्या है, कोई बंगाली है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मिरासी है जैसे कि, लेकिन वो अपने नाम के आगे सैयद लगा लेते हैं और 6-7 किराए के मुरीद बिठा लेते हैं जो उनका हाथ भी चूम रहे हैं। और ये शाह साहब आपने भी देखा, और कितने पियों से तो आपका ऐसे वास्ता रहा भी है। तो सादात का एहतराम तो वाजिब है, सैयद का एहतराम तो वाजिब है, लेकिन शाह साहब यहाँ दूसरी बात भी मैं करना चाहूँगा, वो ये कि सादात को भी अपना एहतराम कैसे करवाना है, और जो गैर सादात हैं वो सैयद का एहतराम कैसे करें, और कैसे पता चले कि ये सैयद सच्चा है बिल्कुल और ये सच्चा पीर है। जी, सैयद जो है सबसे सही के मायने हैं। सैयद ये बड़ी सही के मायने हैं, जी जी और जो सैयद सही होगा हम्म, उसकी पहचान ये है, वो सखी होगा, वाह अच्छा वाह, वो क्या बात है, सखी होगा, हम्म, आजी होगी उसमें, वाह वाह। अकड़ नहीं होगी, बड़ी हाँ कि नरमी मैं होगी सैयद हूँ, कि मैं मेरी सैयद टांगे दबाओ आके ये करो। हूँ। और वो अपना कोई ऐसा बढ़ाई चढ़ाई वाला तारुफ लेकर आएगा, आजी वाला सैयद, उसे सैयद कहते हैं। एक बात और पीरों की बात जो है, जो ये पीर बने हुए हैं दूसरी आजकल, बात यह है कि जो लोग अपने नाम के आगे सैयद लगाते हैं, मैं समझता हूँ कि वो अपने आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह बिल्कुल, अकबर, अल्लाह बिल्कुल। अकबर। समझ रहे हैं आप? सादात है क्या, पहले तो ये समझे। मेरे नबी पाक ताज़ीम ही नहीं हज़रत पता, फिर भी सल्लल्लाहु लगा देते अलैहि नाम। वसल्लम और जाके मिल रहा ही है ये। बिल्कुल उनके आल से हैं। तो आप उनकी आल से हैं और आप झूठ बोल के उनकी आल से अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो पहली बात तो यह है कि ये बहुत गलत बात है। और दूसरी बात यह है, सैयद अगर कोई ज़्यादा ही प्रेशराइज करता है कि मैं सैयद हूँ, ऐसे देखें, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है, मैं सबको ये बात कह रहा हूँ कि सबसे आसान तरीका ये है कि यार आप सादात से हैं, तो मैं चाहता ये हूँ कि आप अपनी कोई निशानदेही दें। अच्छा शिजरा, जिसे शिजरा तो कहते हैं। हमारे वहाँ है शजरा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो शजरा जो होता है वो उन्हीं के पास होगा जो सैयद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी नाज़रीन शजरा है, और जो शजरा, अच्छा आजकल किराए के शजरे भी मिल रहे हैं, दस्तारें पहना के भाई खिलाफतें दी जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि बड़ा मैंने देखिए मेरा शजरे जो दिल होते टूटा हैं है ना, इस बात शजरे से। जमा होते हैं। जैसे अब न्यू टाउन में, मैं अभी कह देता हूँ किसी को जाके मेरा शजरा देख लो आप न्यू टाउन में, मैं अपने दादा का नाम बताता हूँ, जाके चेक कर ले, अच्छा जाके आप शजरा होता है वैसे कि मैं, टाउन से जाके आप मालूमात करें। जी जी, तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ चूड़ा चमार भिश्ती वो अपने नाम के आगे सैयद लिख रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो- सैयद तो लिख दिया, सदर सैयद तो लिख दिया,
لیکن سید کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کیا کیا, کیا؟ ایک آستانہ بنایا. آستانہ بنانے کے بعد کاروبار شروع کر لیا. مریدوں کو اکٹھا کیا, شادیاں وہ کروا رہے ہیں, بے اولادوں کو اولاد وہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا طلاقیں بھی کروا رہے ہیں. مجھے ایک اور بات سمجھ میں محبوب نہیں آپ کے آتی. قدموں میں بھی آ رہا ہے, ہاں ٹھیک ہے. مجھے سمجھ یہ نہیں آتی عوام. اچھا یہ محبوب آپ کے قدموں میں, یہ بھی شکیل شاہ صاحب سے اس کی بات کریں گے, آج پیروں پہ بات ہوگی ہماری. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے یہ پیر فقیر بن جاتے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. عوام بھی بن رہی ہوتی ہے. عوام بن رہی ہوتی ہے. عوام کو پتہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو اللہ کے نام پہ کام کرنے والے تھے, جو آپ کی خوشنودی کے, اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں, آپ کی آسانیوں کے لیے کرتے ہیں, وہ آپ سے پیسوں کی مانگ کبھی نہیں کرے گا. میں نے مطلب کچھ جاننے والے ہیں, کبھی کچھ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس گئے تھے, فلاں نے بتایا کہ یہ ہو گیا ہے, اتنے پیسے ملے, دو گے تو یہ. تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کاروبار ہے. اچھا شفا ہو یہ نہ ہو, بات بالکل صحیح کہہ رہی ہو. عقیدہ کہتے ہیں نا کہ شیطان جو ہے وہ بہکاتا ہے. تو ہم مسلمان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ جادو برحق ہے, کہا گیا کرنے والا کافر ہے. کرنے اچھا والا شاہ صاحب کافر کبھی ہے. آپ کے پاس بھی ایسے لوگ ہیں, کیونکہ آپ کے بھی ماشاءاللہ کتنے چاہنے والے ہیں. ہم جا کے پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو کرنا ہے, ہم یہ بھی کرتے ہیں. بتایا نا کہ طلاقیں یہ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, مار لوگوں کو یہ رہے. اچھا کسی نے غلط کام کر دیا تو اس کے اوپر جا کے کالا جادو کروا دیتے ہیں. اچھا شاہ صاحب آپ کے تو چاہنے والے اتنے ہیں, کبھی کوئی آپ کے پاس بھی آیا؟ میں آپ کو بڑی جب جعلی پیروں پہ بات ہوئی ہے تو میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں. دیکھیں جی, پیر تو ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی کے اندر پیر خانہ آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل بالکل. تو پیر خانے بے انتہا ملیں گے آپ کو, لیکن اچھے پیر کو تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہزاروں کے حساب سے آپ آستانے دیکھیں گے, لیکن ایک اچھا پیر ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہوگا جو کیسے کہ ڈھونڈیں عامل اس کو, ہو. کیسے ڈھونڈیں؟ ٹھیک ہے, یہی تو تو میں سوال ہے آپ کو ہمارا. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کل جو آستانے کھلے ہیں اور جو کام ہو رہے ہیں یہ جعلی پیروں کے, وہ پتہ ہے کس طرح ہوتے ہیں؟ کس طرح؟ وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جیسے مجھے لاہور جانا ہے تو میں ٹکٹ آج کٹوا لوں, ہاں تو پہلے یہ سے پہلے سے بکنگ بکنگ ہو کروا. گئی. جی. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی کہنا ہے جتنے بھی یہ جعلی پیر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آپ سے کام لیا, ٹھیک ہے, اور مجھے کام دے بھی دیا, آپ سے کیا کہا جی یہ چیزیں وہ ساری لکھ لی ہے, ٹھیک ہاں, ہے. اس سے پیسے ٹھیک لگیں ہے. گے. اب ان کے پاس ظاہر ہے ایک پیر جو اچھے ہوتے ہیں, کام کرنے والے پیر ہوتے ہیں, وہ تو وہ ہے وہ نہیں. بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں جو کہیں چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ان کے بیک پہ وہ ہیں, اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان سے کام کرا رہے ہیں, ڈیٹیل ان کو دے کے ان سے کام ان کرواتے سے ہیں. کام کرا رہے ہیں. فرنٹ مین بنا ہوا ہے. ہاں, ہاں اس نے یہاں جو ہے 50,000 روپے مانگے, ہاں 50,000 روپے لیے, ہاں. اور آگے جا کے کام ان سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نا. تو جو آگے جن سے کام ہو رہا ہے پھر ان کو بھی پیسے دیتے ہیں. ہاں سمجھے. اچھا پھر کئی چیزیں ایسی ہیں, الو بھی چاہیے, اچھا مردے کے بال چاہیے, توبہ نعوذ باللہ. ہاں ہرن کی ناؤ اچھا بھی میں چاہیے. اچھا صدف میں ایک بات بتاؤں, میں خود سید ہوں الحمدللہ, شجرے والا سید ہوں, اور میرے آباؤ اجداد کا میں اپنی تقریباً 18 پشتوں کے نام جانتا ہوں. ابھی بتا سکتا ہوں ناظرین کو, کیونکہ میں جلال الدین سرخ پوش کی اولاد ہوں. شجرا وہ ہوتا ہے جو بتایا جائے. اچھا کہیں ہمارا شجرا ہے, گھر پہ اتنا بڑا کر کے لگا دیا, اپنے آپ کو نام یاد نہیں ہے لیکن لگا رکھا ہے, ٹھیک ہے. اور شاہ صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو کہ سید جو ہے نا, جو حسبی نسبی سید ہے, بالکل اس پہ زکوٰۃ حرام ہے, صدقہ بھی, صدقہ اس کے اوپر حرام ہے. جو سید ہوگا وہ صدقہ لے ہی نہیں سکتا. یہ بھی ایک سید کی پہچان ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسا وہ ہمارے یہ جو بڑے کام کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں اپنے نیڈ آف لائف کے حوالے سے. تو اچھا آپ نے سیدوں کو اور غیر سیدوں کو الگ الگ دے رہے ہیں, واہ 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 واہ, یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا آپ نے اس کے الگ الگ مطلب زکوٰۃ کا الگ رکھا ہوا ہے اور سیدوں کے لیے الگ رکھا ہوا ہے. اچھا ناظرین, جو کہ ہمارے ساتھ ابھی چھوٹا سا ایک وقفے کی طرف جائیں گے, وقفے سے پہلے ہم آخر میں آپ دونوں سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے ہماری عوام کو, پاکستان کی عوام کو کوئی لاک ڈاؤن کے حوالے سے, اس وبا کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں کہ جو آپ کے میسیج سے شاید ان کو کچھ عقل آ جائے کہ بھائی اپنے گھروں پہ رہیں. کچھ آخر میں کچھ محمود بھائی آپ کچھ کہیں. جی بالکل, بات یہ ہے کہ جو اس وبا کی جو نقصانات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وبا اس طاقت سے نہیں آئی. بالکل, اور یہ بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی ہمیں اپنے پیارے نبی کے طفیل ہے
बे शक। देखें इटली के अंदर कितनी हलाकतें हो गई, फ्रांस में कितनी महमूद हलाकतें भाई हुई। आप ये देखिए कि जिस तरह से वबा का जोर दुनिया में और ममालिक में है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने फिर भी नबी करीम की उम्मत को बचा रखा है, लेकिन वो अलग बात है कि हम बचना नहीं चाह रहे। तो इसमें जो एक चीज़ जो मैं आपके लिए जानूँगा, इस वक्त इससे हलाकतों की तादाद तकरीबन 2 लाख के करीब पहुँच गई है एक नबी के बिल्कुल करीब। बिल्कुल। और मतलब अमेरिका के अंदर जो इस वक्त हलाकतें हो रही है, एक एक दिन के अंदर 2-2 हज़ार और 3-3 हज़ार लोग, 6-6 हज़ार तक तजावुज़ जी हाँ। कर गई हैं। इटली के अंदर तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल। रहा। तो हमारे यहाँ जो इसकी जो ज़ोर नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम ममालिक में नहीं है, बिल्कुल उसकी वजह ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तहारतु निस्फुल ईमान, बिल्कुल। तहारत जो है निस्फ ईमान है। हमारे यहाँ कोई बुरे से बुरा मुसलमान हो, अमल के लिहाज से ख़राब हो, वो रोज़ नहीं नहाता तो कम से कम जुम्मे को गुस्ल ज़रूर करता है। लेकिन इस्लाम ने एक 5 वक्त वुज़ू भी तो जी हाँ, हमें मैं दिया उसी है का ना। उसके बाद वज़ू है। बिल्कुल तो ये मतलब ये कि हम जो ये, और आज साइंस साबित करती है कि जो हम वज़ू के अंदर नाक में पानी लेते हैं तो उससे वो नाक की सारी जो गंदगियाँ होती हैं साफ़ हो जाती हैं। अच्छा महमूद भाई, आपकी बात को मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, लेकिन वज़ू हम लोग जब वबा नहीं थी ना, हम नहीं करते थे, लेकिन आज देखें कि हमें वज़ू याद दिला दिया, हम वज़ू कर रहे हैं, सैनिटाइज़र से हाथ धो रहे हैं, तो कुछ तो हमारे अंदर बेहतरी आ रही है इस वबा के हवाले से। जी हाँ, ज़ाहिर है ये आज हम वज़ू में होते हैं कि भाई वबा नहीं आ जाए, हमें बीमारी नहीं लग जाए, उसको डरने के लिए हमने वज़ू का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर दिया है। इन ममालिक में जो तरक्की याफ्ता ममालिक कराते हैं, इनमें गंदगी गलाजत बहुत ज़्यादा है। खाते क्या क्या हराम हम तो खाना। मुसलमान हैं, खाने तो के खैर मतलब एक तो वो जो हराम है खाना खाते हैं वो लोग। मतलब ये कि सूअर का गोश्त खाना है, ये बात ये कि उनका कोई नहाने का तस्वुर नहीं है और तहारत का कोई तस्वुर नहीं है। मतलब ये कि हमारे यहाँ तो ये कि अगर एक कतरा गंदगी गंदे का पानी का भी आ जाए तो- पेशाब का अगर लगा रह जाए तो आपके ऊपर गुनाह है बहुत ज़्यादा। तो तहारत का ये खूबसूरत तस्वुर है। ये तो बहुत- इसकी लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दरअसल ये कि अभी जैसे हमने मुतालबा किया है कि बाज़ार खुले, और अल्हम्दुलिल्लाह रात को जो हमारी मीटिंग हुई है हुकूमत सिंध के साथ, जिसमें सईद गनी साहब भी थे और क्या कहते हैं इम्तियाज़ शेख साहब भी थे, नासिर हुसैन शाह साहब भी थे, मेयर कराची भी वहाँ मौजूद थे। और इसमें सबसे बड़ी अहम बात ये हुई है कि बिजनेस मैन ग्रुप के कराची चैम्बर के सरपरस्त सिराज कासिम तेली साहब भी उस मीटिंग में आए उस ताजरों की। तो हम इस लॉकडाउन के अंदर नरमी की तरफ जाना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह, इसलिए कि अब जो हमारा जो स्लोगन है वो जो सिराज कासिम तेली साहब ने कहा है कि हमें कोरोना से भी लड़ना है और गुर्बत से भी लड़ना है, बिल्कुल, बेशक, भूख और अफलास से भी लड़ना है। हमें दो तो ये लड़ाई बहुत लड़नी अच्छा है। मैसेज है नाज़रीन कि हमें कोरोना से लड़ना भी है एहतियात भी और करना एहतियात है। भी करनी है और गुर्बत से भी लड़ना है। बड़ी अच्छी बात आपने की, लेकिन क्योंकि हमारे सेगमेंट का वक्त ख़त्म होता है, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आइंदा भी आपको मदू करते रहेंगे। शाह साहब आप भी हमारे कंटिन्यू मेहमान रहेंगे इंशाल्लाह। आपकी आज बातें सदात पे बात आपने की, बहुत अच्छा एक बिल्कुल। मैसेज हमने बिल्कुल। अपने आवाम नाज़रीन तक को दिया। पहुंचाया। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं एक वक्फे की जानिब, लेकिन वक्फे से जाने से पहले एक खूबसूरत नात की तरफ चलते हैं। हमारे स्टूडियो में एक बहुत प्यारी आवाज़ की सना खान मौजूद हैं, आइए चलते हैं उनकी नात की तरफ। कहना मेरे नबी से, कहना कि एक गुलाम तड़प रहा है हाज़री के लिए, कहना कि खा रहा मैं ठोकरे ज़माने की, आपकी एक नज़र का सवाल है या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा या मुजतबा, इरहम लना दस्ते हमा बेचारा, पुरसा तू ही मन्ना सियम मन्ना जिज़म मन बेकसम हाल मेरा, पुरसा तू ही ए मुश्क बे अंबर फिशा
फेंके नसीम सुमदम है चार घर ईसा नफस है मन से बीमार गम तुझको उसी गुल की कसम इन तैयारी असबा यौमल लार दिल हरम बल्लग सलामी रोज़तन फीहिन नबील आलमी ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिन भी समझ जाएंगे हम ये बेकसा हम ये बेकसा क्या कहेगा जहाँ के दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम मोहम्मद ताजदारे हरम चश्मे रहमत बकुशासूए मलंग दास नजर हाँ कुरैशी उम्मी हाशमियों मुत्तलबी ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम ताजदारे हरम मैं कशो मदीने चले मैं कशो मदीने चले अरे दस्त साक़ी कौसर से पीने चले याद रखो अगर उठ गई कि नजर वो नजर याद रखो अगर उठ गई कि नजर जितने खाली है दामन वो भर जाएंगे ताजदारे हरम मोहम्मद ताजदारे हरम नबी जी ताज तारे हरम। जी नाजरीन, अभी हम चलते हैं सहरी की तैयारी की जानिब। क्यों अबरार? सहरी की तैयारी देखते हैं कि आज हमारे मेज़बान कहाँ कर रहे हैं सहरी की तैयारी। जी आदि चलिए चलते हैं सहरी की तैयारी की जानिब। खुद को बचा ले दोज़ख से तू होगा फिल इंसान खुद को बचा ले दोज़ख से तू होगा फिल इंसान जी नाज़रीन, अनवार रमज़ान की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेगमेंट है पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाते मुकाबला। जी अबरार, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सदफ आपने कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला जो K21 न्यूज़ ने इनकाद किया है, जिसमें पाकिस्तान के खूबसूरत सनाख्वान यहाँ आते हैं, अपनी महारत दिखाते हैं। लेकिन मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ कि मुकाबले में कोई कम अच्छा पढ़ता है, कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ता है। जो कम अच्छा पढ़ता है वो रह जाता है, जो ज़्यादा अच्छा पढ़ता है वो आगे निकल जाता है। ज़रूरत सिर्फ मेहनत की होती है। सिर्फ सीनियर्स को सुने बिल्कुल। इंशाल्लाह। और मुस्तकिल ऑडिशन के जज अदनान आब्दी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है। मुकाबला नाम भी टफ पे टफ होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। मुश्किल। अच्छा, मुश्किल होना तो अच्छी बात है ना, कि अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वॉइसेस हमारे पाकिस्तान के। अच्छा, आज भी कुछ अच्छी आज आवाज़ें हमारे हैं, साथ कितने आज लोग हैं? एक्सपेक्टेड है मुझे 3 बहुत अच्छी आवाज़ें। लेकिन वो 3 फाइनलिस्ट ने भी फाइनलिस्ट काफ़ी नहीं आवाज़ें है, बाकी हैं। मैं क्योंकि इन बच्चों को पहले भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे सुना हुआ है। मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आज 3 अच्छी आवाज़ें आएंगी। बाकी 3 अच्छी नहीं है। नहीं, अब वो हो सकता है कि जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो जो अगली 3 है वो ज़्यादा अच्छा पड़ जाए तजुर्बात की और वो बिना रह पे जाए। बिल्कुल बता रहे हैं आप। एग्जैक्टली। अब ये तो इनकी पढ़त पे कि आज माशाल्लाह ये कितना अच्छा पेश करते हैं अपनी तिलावत। बिल्कुल। जी नाज़रीन,
بالکل صحیح کہا انہوں نے، لیکن جو کہ مقابلہ ہے ناپ تول کا، ٹھیک ہے، کوئی اچھا پڑھتا ہے کوئی کم اچھا پڑھتا ہے، اب دیکھتے ہیں کون زیادہ اچھا پڑھتا ہے۔ صدر بتائیے کون سے ثنا خوان آج ہمارے ساتھ ہیں؟ آج سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں محمود فیروزی۔ محمود فیروزی کیا کیسے سنائیں آپ گے؟ ٹھیک ہے؟ تیاری کیسی ہے؟ اچھی تیاری۔ کیا پڑھیں گے؟ میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں۔ بسم اللہ کیجیے۔ میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، تیری محفل چلا آیا ہوں، جب بھی میں عرض مدینہ چلا، جب بھی میں عرض مدینہ کو چلا، دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں، دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں۔ بہت خوبصورت کلام استاد محترم الحاج سید زبیب مسعود شاہ صاحب کا کلام تھا۔ یہ کوشش کی انہوں نے کہ کئی حد تک نبھائیں، لیکن یہ تو عدنان بھی بتائیں گے کہ کیا ابرار کی بہت حد تک انہوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے، تھوڑی سی ان کو اور کوشش جاری رکھنی پڑے گی۔ بہرحال ماشاءاللہ کوشش اچھی کی ہے، مشکل کلام کا انتخاب کیا جو کہ مقابلے کا ہی کلام ہے، لیکن چلتے ہیں اگلے ثنا خوان کی طرف۔ جی بالکل محمود فیروزی، آپ کے لیے بیسٹ آف لک۔ اور ہمارے ساتھ اب ہیں نمرہ حسین۔ نمرہ حسین کیا سنائیں گے آپ؟ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں میں بھی پڑا ہوں، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں
इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। बहुत खूबसूरत कलाम माशाल्लाह। पेश कर रही थी, लेकिन मुकाबला जो कि नाप तोल का है, हुनर का है। चलते हैं अगले सना खान की जानिब। बिल्कुल। अलिशबा हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अलिशबा, क्या सुनाएंगी आप? अंदाज हिजाबाना सुनाइएगा। माशाल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज हिजाबाना आदिल में तुझे रख लूं, आदिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना बेखुद किए देते हैं। बस इतना करम करना ऐ चश्मे करीमाना, बस इतना करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं। जज क्या बहुत कहेंगे? खूबसूरत कलाम पेश किया, लेकिन इब्तदा तो जम के की इन्होंने, लेकिन दूसरे शेर में उनको पढ़ना ही नहीं था, लेकिन उन्होंने इजाफी कलाम पढ़ा जिसमें वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई। जी अदनान भाई, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। आधा जुमला तो मेरा आपने अदा कर दिया बरार भाई, कि स्टार्ट बहुत अच्छा था, बहुत जामे था, लेकिन दूसरा अंतरा उनको पढ़ना चाहिए ही नहीं था, वो थक गई। और वो सेगमेंट अच्छा कि अगर पहले अंतरे तक रुक जाती तो शायद इनके अच्छे पॉइंट्स मिल सकते थे इनको, लेकिन यकीनन अच्छे पॉइंट मिलेंगे अभी भी, क्योंकि आपने अच्छा पढ़ा है। लेकिन जो कि हमारा ये मुकाबला है, हम एक अस्थाई एक अंतरा बस, क्योंकि इसी में जजेस जो हैं, जो आप आवाम नाज़रीन हमारे, वो पता चल जाएगा कि वो कितना अच्छा पढ़ते हैं और कौन कम अच्छा पढ़ता है। कोई बात नहीं, अगले ज़्यादा सना खान, पढ़ी और कोई बात नहीं, ज़्यादा पढ़ी और अगले उसको सना अच्छा खान की लगा। जानिब चलते हैं। बिल्कुल अगले सना खान की जानिब जाएंगे। सैयद उज़ैर हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद उज़ैर, क्या सुनाएंगे आप? ज़माने की तरफ देखें। बिल्कुल, लोग वाह, मुश्किल वाह, में ज़माने की तरफ। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में, लोग मुश्किल ज़माने की तरफ देखते हैं, और हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं, लोग मुश्किल में। और तेरे बच्चों, तेरे बच्चों, तेरे बच्चों के सदके से पले घर मेरा, और हम तो ज़हरा की अताओं की तरफ देखते हैं, हम तो ज़हरा की अताओं
की तरफ देखते हैं लोग मुश्किल में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। अगले सना खान की तरफ। जी बिल्कुल, हमारे अगला सना खां मुकीम कादरी हैं। उससे और पहले बड़ा- जज बताइएगा अदनान भी हमें बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं लोग। कि 4 भी जा चुके हैं, आपको क्या लगता है इन चारों में मैंने तो अच्छा कितनों पढ़ा का मेरे ख्याल पलड़ा से। अभी भारी है? मैं यहाँ पर अपने कमेंट्स महफूज करते हुए अगले 3 जो 2 हैं उनको भी सुन लूँ, फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो सारे आपके सामने भी होंगे। बहरहाल इस वक्त मुझे 2 वॉइसेस बहुत अच्छी लगी हैं। ऐसा नहीं है कि जो 1-2 मुझे अच्छी नहीं लगी हैं उन्होंने कम अच्छा पढ़ा है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ आदाब हैं वो पूरे देखने पड़ते हैं। उन तो आदाब के एक काम करते हैं, हम मुकीम से पहले हाफिज हमजा को सुन लेते हैं, जब उसके तक बाद हमजा को मुकीम सुन की लेते हैं, जानिब मुकीम जाएंगे। को तो सुन ही लेंगे। हाफिज हमजा चलें, हमजा आप भी आ हमें चुके हैं हमारे स्टूडियो में, चलते हैं नाज़रीन। बिल्कुल। जी हमजा, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या सुनाएंगे? मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। बिस्मिल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मैं मदीने की जानिब न कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया। नाज़रीन देखें कि ये K21 जो एक सना खानों के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है, बिल्कुल, कि वो सना खान जो लॉकडाउन की वजह से अपने घरों पर थे, उनकी वीडियो हमने वसूल की। वीडियो के बाद उनको हमने सेलेक्ट किया कि वो आए यहाँ पर ऑडिशंस दें। बहुत मुश्किल मरहला था, लेकिन बिलाखिर हमने K21 ने उसको बाखूबी निभाया। बिल्कुल 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 किया। और अदनान भाई जी बिल्कुल, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें एक मुश्किल मरहला था जो बाखूबी K21 ने अदा किया। आइए चलते हैं अगले सना खान और आखिरी सना खान की जानिब। बिल्कुल आखिरी सना खां हमारे साथ मौजूद हैं, हसनैन। हसनैन, क्या सुनाइएगा? मैं एक अमजद साबरी का कलाम है, बहुत खूबसूरत, वो बहुत अच्छा पढ़ते थे माशाल्लाह से, उसके 1 से 2 मिसरे पेश करूँगा। कल अमजद साबरी की हम 4थी बरसी मनाएंगे और आज ये सुना रहे हैं, तो सुनते हैं। बिस्मिल्लाह। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, मरीजों के खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे
दुआ मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे बिल्कुल, अमजद साबरी हसनैन का हमारे मशहूर साथ ज़माना थे। कलाम, आज वो हमें नहीं है, तो आज आपने उनका कलाम पढ़ के उनकी याद ताज़ा कर दी। अदनान भाई, जी बिल्कुल। कौन से बच्चे आज माशाल्लाह आज हमारे चौथी बरसी शामिल आप होंगे? लोग कल उसकी देखेंगे प्रोग्राम में। मैंने जितनी आवाज़ें सुनी, मुझे आज उनमें मैं चाहूँगा अगले मरहले में हमारी दोनों फीमेल सना ख्वान वो हमारे साथ अगले मरहले में जाएं। निरमा और अलिजबा को मैं चाहूँगा कि वो हमारे साथ आगे अगले मरहले में शामिल हों। माशाल्लाह। अच्छा, तो निम्रा और अलिशबा ये हमारे दो साथ होंगे। हमारे साथ होंगी 21 रमज़ान को। 20 रमज़ान से हम लोग इसका आगाज़ करेंगे। अच्छा, ठीक है। हमारे नाज़रीन को ये भी बता दें कि वो कमेंट्स कैसे कर सकते हैं कि कौन किस जैसे सना कि खान ने यूट्यूब सबसे पे अच्छा हमारे पढ़ा। इस चैनल का तमाम मुद्दा वहाँ बयान है कि आप किसी भी तरह से यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पर जाके K21 अनवार रमज़ान ट्रांसमिशन का लिखेंगे और आपके सामने ये सना ख्वान आ जाएंगे और आपने इनको सुन के कमेंट करने हैं कि ये कैसा पढ़ते हैं और जजिस का फ़ैसला कैसा है। आपकी राय हमारे लिए काबिल कबूल होगी। नाज़रीन, मुकाबला नात का सेगमेंट यहाँ ख़त्म होता है। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद हम हाजिर होंगे और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा जो है छोटी सी नेकी अशरफ मेमन के साथ। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू खो गाफिल इंसान। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू खो गाफिल इंसान। अनवार रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट है छोटी सी नेकी अशरफ मेमन के साथ और हमारे साथ हमारे दो मेहमान मौजूद हैं। रोज़ाना की तरह आज भी शकील शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे मेहमान हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अशरफ मेमन साहब। अशरफ मेमन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बात करेंगे सबसे पहले अशरफ मेमन साहब से। छोटी सी नेकी की। बिल्कुल छोटी सी नेकी की। अशरफ मेमन साहब ने एक छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी नेकी की है। अशरफ मेमन साहब पहुंचे थे क्रिश्चियन फैमिली के पास जिनके घर के सरबराह को ही ब्लड कैंसर है, जबकि उनकी जो मोहतरमा हैं वो भी खासी बीमार हैं। तो अशरफ मेमन साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्रिश्चियन फैमिली के पास गए, उनसे बातें की, उन्होंने क्या देखा। और नाज़रीन, हमने देखा भी अभी कि वो किस तरह से उनकी तमादारी कर रही थी। हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई, कैसे पता चला आपको कि वहाँ पर वो इस वबा में मुब्तला है? असल में ये थोड़ा सा हमने जब ये हमारा एक सेगमेंट शुरू हुआ है तो हमने कोशिश की है कि ऐसे लोग जो माशरे में बेचारे ज़्यादा तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, उनको हम किस तरह हाईलाइट करें। मकसद भी हमारा यही था, थीम भी हमारी यही थी कि जो बहुत बुरी तरह नज़रअंदाज हो रहे हैं माशी तौर पे और इखलाकी तौर पे, क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए जी, कि जी। कोई आके इनकी थोड़ी देर दिलजोई करे और थोड़ा सा फाइनेंशियली भी उनकी मदद करे। बल्कि ज़रूरत उनकी माशी तौर पे फाइनेंशियली है, पैसों का ही सबसे बड़ा इशू है। बेशक। तो वो जब हम गए हैं तो वो उनकी खुशी और उनका जो इजहार था वो तो हम देखा, हमने देखा, नाज़रीन ने भी देखा अभी। असल जो चीज़ है कि हम वहाँ जब जाते हैं तो हम जो बात करना चाह रहे होते हैं सारी बातें हम भूल जाते हैं। उनके दुख दर्द को महसूस करते हुए या थोड़ा सा वो जो माहौल देखते हैं तो वो कैमरे के आगे हम बात ही नहीं कर पाते। अशरफ भाई, आपको हमने भी देखा कि आपका तेवर ही, आप एकदम किसी और दुनिया में चले जाते हैं। इस तरह का जो माहौल होता है, ऐसा लगता है कि यार ये किस तरह बेचारा गुजारा करता होगा, किस तरह अपनी ज़िंदगी को रोज़ जीना, रोज़ मरना। अच्छा अशरफ साहब, आपने ये नहीं सोचा कि वो फैमिली क्रिश्चियन फैमिली है
آپ کرسچن فیملی کی مدد کر رہے ہیں, آپ نے کیا سوچ کے مدد کی, انسانیت کے لیے یا پھر آپ کے ذہن میں بھی, مطلب لوگوں کے ذہن میں نے دیکھا ہے کہ فرقہ واریت آ جاتی ہے کہ ہم کرسچن کی مدد کیوں کریں, ہم اس کی مدد کیوں کریں, ہم اس کی مدد کیوں کریں, تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کیا؟ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی, بالکل, اور کل انسانیت کے لیے رحمت للعالمین, بے شک, اور ہم ان کے ادنا غلاموں کا ادنا, بے شک. تو ہم کسی طور پہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اسپیشلی کسی مسلمان کی مدد کرنے جائیں یا کسی خاص آدمی کی مدد کرنے جائیں. یہ رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی ہمارے لیے نیکیوں کا اور عبادتوں کا بالکل, ہے اور بڑا بالکل, فضل والا مہینہ, بالکل. تو یہ تفریق تو ہم کسی صورت میں ہم مسلمانوں کو زیب دیتے ہی نہیں, بالکل نہیں ہمارے لیے دیتی, یہ سوچ بھی ہمارے لیے گناہ کا باعث بنتی ہے. بالکل. تو یہ بات ہے اسی طرح سے اسی سوچ کے ساتھ کہ کوئی ہمارے لیے کوئی دین کی بات نہیں ہے, کوئی انسانیت کے علاوہ کوئی دوسرا ہمارے پاس مذہب فی الحال نہ سوچا جا سکتا ہے نہ ہوگا کبھی. تو یہ سب سے زیادہ پرائرٹی تھی کہ بھائی اس کی مدد کی جائے, اس کی دلجوئی کی جائے جس کو ضرورت ہے, کسی بھی طبقے سے ہو, کسی بھی حوالے سے ہو. تو یہ سوچ کے ہم گئے تھے. جس طرح ہم گلیوں کا چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ہوتے وہ پانی بہہ رہا ہے, گٹر کا پانی بہہ رہا ہے, اندھیرا بالکل چھایا ہوا ہے, راستے میں عجیب سے ہولناکی تھی, وحشت کا جیسے عالم ہوتا ہے نا رات کے وقت. ہم جب پہنچے سناٹا, پھر وہ جب وہاں پہنچے تو وہ پھر لوگ بھی آس پاس کی بھی آ گئے, وہ بھی حیرت زدہ کہ آپ کہاں ایسے پہنچ گئے اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اس کو سنا, اس کو دیکھا. اب وہ 1 سال سے بستر پہ ہے, بے روزگار ہے 1 سال سے. اب ہم نے ان سے پوچھا تو وہ پڑوس میں ایک تو ہوتا ہے نا ماحول, ایک اپنے جیسے لوگ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا دکھ درد جیسے تیسے بھی کر کے ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ احساس ہم دیکھتے ہیں وہ علاقوں میں جہاں تھوڑی سی غربت زیادہ ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے. ہم بڑے علاقوں میں رہنے والے, ہمارے پڑوسی کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا, لیکن وہ چھوٹے علاقوں میں تو گلی کے دوسرے نکڑ کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں آج کیا بنا ہے اور اس کے کیا تکلیف ہے. تو وہ بہت ساری باتوں کے ساتھ یہ بات تو طے ہے کہ ہم بہت سی جگہوں پہ ہم نے مس کیا ہوا ہے ایسے لوگوں کو. تو بار بار یہی میرا کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم ایسے لوگوں کی طرف صاحب حیثیت جائیں اور ان لوگوں کا خیال کریں جو زیادہ مشکل میں ہے, زیادہ تکلیف میں. بہت خوبصورت بات کہی. نیکی کا سائیکل تو آپ نے جانا دیکھا بھی نہ تھی, اور ہم ان کو یہاں پر اسی لیے بلاتے ہیں کہ یہ ان فیملیز کا بتا سکیں اور آپ ان کو دیکھ سکیں کہ کس طرح سے اس وبا کے عالم میں بھی آپ کے دل میں بھی یہ جذبہ ایمانی بنا کسی خوف و تر کے. میں تھوڑی سی برار صاحب کی بات کرتا ہوں. ہم سارے ایس او پیز بھول جاتے ہیں جب وہاں جاتے ہیں. آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں اس کے گھر میں بیٹھا ہوں, پورا جو ماحول تھا کسی طور پہ ایک دل سمجھ لیں کہ وہ ہم اگر اس کو پڑھتے ہیں یا ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کبھی نہیں چاہے گا ان گلیوں میں جائیں یا کبھی اس طرح کے ماحول میں صفائی ستھرائی کا جو نظام, گٹر نالے, مطلب پریشانیوں کو دیکھ کر یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. اس لیڈی کے پاس بیٹھا بھی ہوں, اس کو سنا ہے میں نے, میرے ساتھ اینکر تھی مس ثنا, وہ بھی بیچاری بیٹھی تھی. کہنے کا مقصد ہے اس وقت کی سب چیزیں ہم بھول جاتے ہیں, اس کیفیت میں پوری طرح ہم بھی انوالو ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسا بیچاروں کے ساتھ ہو. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کو بھی, آپ جو کام کر رہے ہیں پروردگار آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کریں. شاہ صاحب آج کا ہمارا موضوع پیروں پہ تھا. جی میں وہ بھی سن رہا تھا, لیکن سب سے پہلے میں نے اب یہ پیکیج جو دیکھا اور اشرف بھائی نے جو جی اور بڑی اچھی بات کی اشرف بھائی نے کہ اس میں مذاہب کو دیکھنا کیا ہے, یہ تو موقع نیکی کمانے کا ہے بھائی, اور وہ رب العالمین ہے, وہ رب المسلمین تو نہیں ہے نا, پورے عالمین کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک عورت جو تھی وہ نوز باللہ پھینکتی تھی, وہ بھی اسلامی نہیں تھی. ہاں, جب بیمار ہو گئیں آپ اس کی عیادت کے لیے گئے, اس سے بڑی کیا, آپ نے کبھی یہ نہیں کہا. ہم انہیں کی امت ہے نا, جیسے ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں, ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ جی مسلمانوں کی مسجدوں کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں پاکستان میں ہمارا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ایسا. ہم لوگ مندروں کی بھی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, گرجا گھروں کی بھی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, گردواروں کی دنیا جانتی ہے, دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ ننکانہ صاحب, گرو نانک کی جو جنم بھومی ہے, ہندوؤں کے پیشوا ہیں بھائی. دیکھیں نا, تو پاکستان تو ماشاءاللہ یہاں پہ جتنا یہاں پہ آزادی ہے مذاہب کو, مختلف مذاہب کو, میں سمجھتا ہوں کہیں بھی نہیں ہوگی. بے شک جی. اور اب آپ آئے کیا بات کرتے ہیں پیروں کی. ہاں, پیر وہ بڑا اچھا لکھوا تھا, دیواروں پہ بھی لکھوا تھا نا کہ محبوب آپ کے قدموں میں, خود یہ محبوب آپ کے قدموں میں جب بھی پڑھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کیا ایک بار کیا جائے. نہیں, وہ کہتے ہیں نا محبوب آپ کے قدموں میں, جب وہ دکان بند کرتا ہے پھر جا کے وہ خود قدموں میں گرا ہوتا ہے محبوب کے. ہاں, بیگم کے قدموں میں. تو کیا ہونا چاہیے, بات تو اس میں رنڈوے ہوتے ہیں بھائی.
जिनको मैं हाँ शादी 2 महीने में पसंद की शादी औलाद नरीन ऐसे और खुद की बेवफाई हुई भी होती है। हाँ इसमें बताओ एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो मैजिशियन है जादूगर है वो जादू बच्चों को उसमें आप तो माशाल्लाह प्रिंसिपल भी हैं सर। तो स्कूल के शो के अंदर 5000 का उसने नोट निकाला वो बनाया और वो बुक वहाँ हुआ था 2000 में 2000 उसकी फीस थी। तो मैंने कहा भाई अगर तो 5000 का नोट बना सकता ऐसे 10 बना लो 2000 में तो एंट्री पे आ रहा है तो बड़ा सा। और एक दफ़ा वो बेचारा वो गलती की बात है अब देखें वो ये कोई टॉपिक आइटम होता है उसमें वो कबूतर रो जाता है अच्छी है कबूतर वो कबूतर कहाँ से कबूतर मर गया गर्मी की वजह से। अब वो आइटम पढ़ रहा है छड़ी घुमा रहा है शिकत चीप में चूने चूज थिंग चुइंग 4 माह जो पढ़ रहा है वो देख रहे कबूतर दिखा नहीं दे रहा कह रहा माफी लाइव बोला तो बड़ा सा मैं तो बड़ी उसकी मासूमियत पे कह रहा माफी चाहते मेरा कबूतर मर गया वो गर्मी की वजह से बेचारा मर गया वो सारे जो है ना ये आपकी शरारत होगी उसको मारा भी आपने कोई मौका नहीं छोड़ते। पूरा पोस्ट जो देना था वो आपका स्टेज शो था मुझे याद है। ये सारी शरारत जादूगर आपने मैंने भी उमर भाई के साथ एक जादूगर का बड़ा अच्छा सीख किया तो वो बड़ा हमारा मुकाबला चलता है उमर भाई का और मेरा दूल्हा 2002 में वो पीरी के ऊपर हाँ पीरी के ऊपर वो मुझे देख के कहते हैं वो भी पढ़ रहे होते हैं मैं जाली पीर होता हूँ। अच्छा वो सही होते हैं। अब पहले मैं अपने मौक्किल बुलाता हूँ फिर उमर भाई बुलाते हैं मौक्किल अपने मुझे कहते हैं हरे पजामे वाले तुम्हारे मौक्किल है। मैंने कहा हाँ कह हटा लो नीले पजामे वाले आ रहे हैं। मैंने कहा वो कौन है कह रहे वो मेरे मौक्किल हैं। मैंने कहा नज़र आ ही नहीं रहे कह रहा अच्छा हमने तुम्हारे देख लिया तुम्हें हमारे नज़र ही नहीं आ रहे तो फिर वो मौक्किल के ज़रिए वो मैं कोई काम कर तो मैं मौक्किल के ज़रिए वो दूध की बोतल पहले तो जेब में होती है वो मंगा लेता हूँ बुला के पूरे इल्म पढ़ के और वो सर मैंने कहा ये देखें ये मैंने मौक्किल के ज़रिए मंगा लिया। कहते ये तो कुछ नहीं ये कुछ नहीं अभी देखो क्या करता हूँ अच्छा मैकडोनल्ड का बर्गर खाओगे अच्छा 50 लोग इनके लिए बर्गर लेकर आओ। तो ये इस तरह की बातें होती है। भाई पीर वीर जो होते हैं उनको जो अल्लाह वाले लोग होते हैं ना उनको इसकी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल वो तो ऐसे गुमनाम इलाके में होते हैं हाँ, होती ना पब्लिसिटी की। तो और मैं आपको बताऊं एक ऐसे मैं राज फाश कर रहा हूँ सर होता क्या है जब आप एक मैं ये इंटीरियर सेंस की बात आ रहा हूँ ये बिल्कुल सच है। मैं ना जगह की बात बताऊंगा ना जगह बताऊंगा ना आप जब पहले मिलते हैं इनके मुरीद होते हैं बाबा से पहले पीर साहब से पहले एक मुरीद बाहर बैठे हुए होते हैं जिनके पास माइक्रोफोन होता है कनेक्शन जिसका जा रहा था बाबा के कान में जैसे अभी आपके वो जो लगा हुआ ना टॉप बैक जो लगा हुआ है। अब यहाँ जी किस सिलसिले में मिलना है वो जी मेरी शादी नहीं हो रही और वो क्या नाम क्या जी आपका महमूद मेरा नाम है और बड़ी मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही और जी और ये सब बाबा सुन लिया हाँ जी। अब इसका खुशते ही हुआ आ जाओ महमूद प्यारा शौक तो वहीं पड़ा ना आपको आ जाओ महमूद आ जाओ शादी का मसला है आओ बैठो बस काम हो गया। बिल्कुल नाज़रीन ऐसा ही है शाह साहब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि आजकल ऐसा ही होता है। नाज़रीन शाह साहब से कल इसी टॉपिक पे मजीद बात करेंगे क्योंकि ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। हमें इन बातों को मद्देनजर रखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं ताकि आवाम को भी आगाही मिले ना। बिल्कुल इसीलिए हमने आज का टॉपिक रखा था। मिलते हैं नाज़रीन कल 2 बजे से सहर के इख्तिताम तक इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे अनवार रमज़ान में। अभी हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खुद को बचा ले दोज़ख से तू खो गाफिल इंसान।